हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार लक्ष्य एकेडमी से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि बीएस टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कशन किया था और कुछ कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू देखे थे। ठीक है, तो आज का वही आज दूसरा क्लास है, तो एक कदम सफलता की ओर फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सब क्या रेडी हो? अगर आप लोग रेडी हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन उससे पहले आप हमारे लक्ष्य एकेडमी के एप्स को डाउनलोड कर लो और जितना जल्दी हो सके लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो या हमें आप टेलीग्राम हमारे लक्ष्य एकेडमी चैनल में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और आगे के अपडेट को ले सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस ऑफिस के नंबर पे कॉल करके सारा क्वेरी कंप्लीट कर सकते हो अपना। ठीक है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल हम लोगों ने हाँ, तो जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम लोगों ने लक्ष्य एकेडमी की ओर से टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के सिलेबस को लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, प्लस वीडियो क्लासेस, अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड जो भी टेस्ट आपके होते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में होंगे, उसका हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस लाइव एमसीक्यू क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट क्लियरिंग किया जाएगा, आप सभी लोगों का जो भी डाउट होगा वो भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ये हमारा कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, जो कि 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए एक मार्जिनल फी रखा गया है 3500। लेकिन अगर आप प्री बुकिंग करते हो, पहले ही अगर एडमिशन ले लेते हो, तो एक्स्ट्रा हम लोगों ने 500 रुपया ऑफ किया है, जिससे आपका ये कोर्स मात्र 3000 रुपया में अवेलेबल होगा और जितने भी सिलेबस में आपको पढ़ने को सारी चीजों को बतलाया जाएगा। सो जल्दी करें और टाइम वेस्ट ना करें। जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका उस लेवल तक चला जाएगा डियर स्टूडेंट, जिससे आप अपनी सफलता की ओर जा सकते हो। सो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 देखा था और कुछ थ्योरी पार्ट्स और भी हम लोग को जानने हैं, जो कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी स्टार्ट द सेशन। सो सभी लोग रेडी हो ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कुछ देख लेते हैं, जो हम लोग का छूटा हुआ रहा है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं सम इंपॉर्टेंट ठीक है, मैंने बताया था कि i का पावर ओइटा का पावर अगर 4k है तो इसका वैल्यू 1 होगा, ओइटा का पावर 4k प्लस 1 है तो वैल्यू i होगा, ओइटा होगा 4 का पावर 4k प्लस 2 है तो माइनस 1 होगा, आइटा का पावर 4k प्लस अगर 3 है तो माइनस i होगा। इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, उसके बाद देन आफ्टर वी डिस्कस द हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? z1 a1 प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। देन अगर हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आयोटा b, z2 c प्लस आयोटा d, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था।
प्लस ये सारे कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हो हमारे वीडियो नंबर 1 यानी कि क्लास 1 में देख सकते हो, सारा उसमें डिस्कशन किया हुआ है अच्छी तरह से। वहां से आप देखकर जब आप सेकेंड वाले पे आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। दूसरा फिर हम लोग देखा था, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इसका हम लोग ने पढ़ा था कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें साइन को हम लोग चेंज करते हैं और मॉडुलस में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। देन आफ्टर भी हम लोग ने सीखा था आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है थीटा होता है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं tan इनवर्स b बाय मॉडुलस ऑफ b बाय a। तो ये हम लोगों ने देख चुका है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट्स, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अगला पार्ट जो आपका आता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स वन का क्यूब रूट आप कैसे निकालते हो, वन का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, निकालने का क्या मेथड है भाई, क्या प्रोसीजर है, तो एक बार प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं और इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सपोज कर लो, मान लो कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हम लोगों ने मान लिया कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपका x है, दैट मीन्स x को क्या बोला जा रहा है, x को बोला जा रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आप इसे क्या करोगे, ये वाला क्यूब रूट को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ले आए तो हम लोग इस तरह से भी तो इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है, जैसे क्या कर देते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड आप क्यूब कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही आप क्यूब करोगे सो दिस एक्सप्रेशन x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x का क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे और हम लोग एक्सप्लिट करते हैं, 1 को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो x का क्यूब -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन आफ्टर अगर आप इसे इस तरह से लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो x का क्यूब -1 का क्यूब, अगर इस तरह से भी अगर आप लिख देते हो तब भी एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जस्ट लाइक है क्या, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन पे ये हमारा वैल्यू दिख रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी और उसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये आपका अलजेब्रिक फार्मूला का एक्सपेंशन होता है डियर स्टूडेंट। तो इसी फॉर्मेट पे आपको इसे एक्सप्लिट करना होगा। सो अगर हम लोग इसको एक्सप्लिट करें तो ये हमारा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, x माइनस 1 में, और उसके बाद आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इंटू x हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1 क्यू जो है डियर स्टूडेंट्स हमारा फैक्टराइज होके क्या वैल्यू दे रहा है, तो वैल्यू क्या दे रहा है x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम इसे क्या कर सकते हैं, इधर क्या हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे और ये क्या हो सकता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है राइट साइड वाला, इसको हम लोग
रूट्स निकालने का कोशिश करेंगे कि इसका क्या रूट्स निकलेगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसे निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर इसका कंपैरिजन हम करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, द्विघात समीकरण का रूप ले चुका है। तो अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू आपको 1 मिलता है, बी का वैल्यू भी 1 और सी का वैल्यू भी 1 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर दे तो हमारा ये जो है एक्सप्रेशन क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के बाद वैल्यू को पुट कीजिए जो कि मैंने निकाला है, ठीक है। तो b हो गया, b के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 पूरे पे रूट डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस माइनस और ये हो जाएगा माइनस 3 का रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इसे भी अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद ये क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 1 का रूट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि माइनस 1 का हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो आप इसे दोबारा क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर लिखने पे ये वैल्यू क्या हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा में कन्वर्ट हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि x का जो वैल्यू आया वो दो वैल्यू आ गया हमारे पास। दो वैल्यू क्या आया भाई, तो दो वैल्यू क्या आया, तो पहला हो गया माइनस 1 प्लस प्लस साइन अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा, और दूसरा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये दूसरा हो जाएगा। तो दो वैल्यू हमारा इस इक्वेशन का आया जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका दो इक्वेशन हमारे पास दो रूट्स निकला। दो रूट्स क्या क्या निकला, तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल, हेंस तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x का जो वैल्यू है वो क्या क्या आया, 1 आया, और सेकेंड में माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि 1 का 3 क्यूब रूट हमारा 3 रूट्स आया, 1 आया और 2 इमेजिनरी रूट्स आया। इसको हम लोग बोलेंगे रियल रूट 1 को, और ये इसको दो जो दिख रहा है आपका आयोटा फॉर्मेट में उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट। तो ये वाला जो रूट हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या हो गया, एक जो रूट आता है वो होता है रियल और दो जो आता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स बोला जाता है ना, क्योंकि आयोटा के फॉर्मेट में है इसलिए इमेजिनरी रूट्स का वो कॉन्सेप्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर ले, लेट ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा, इसको अगर हम ले लें माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, देन ओमेगा का स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 लिया जाता है। इसका मतलब अगर ओमेगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से नोट करते हैं। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हमारा ओमेगा को शो कर रहा है तो इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो ये नेगेटिव साइन वाला आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं
कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है इसका रूट्स क्या क्या बनेगा, 1 बनेगा और एक ओमेगा बनेगा और एक ओमेगा का स्क्वायर बनेगा। तो यही आपको याद रखना है शॉर्ट में, इन शॉर्ट में आपको ये याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा का स्क्वायर होता है। अब इससे रिलेट करता हुआ इस प्रॉपर्टीज, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना होगा और उसी के मदद से क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्या क्या वो प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हेडिंग में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला है कि अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तीनों को अगर ऐड करोगे ना तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्या है, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उसमें ये तीनों रूट्स को अगर आप प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 रखें और ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रख दीजिए और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया -1 माइनस √3 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप सॉल्व को जब करोगे, ठीक है, ये जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कट कर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से 2-3 चीज आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, तो डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई करना है। अगर मान लो 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं -1। ठीक है, अब इसमें से कोई भी आपका यूज हो सकता है एज फॉर रिक्वायरमेंट, जहां पे क्वेश्चन में जरूरत होगा इस प्रॉपर्टी से हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज में आएगा। अगर आप 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर को इनटू करते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये 1 के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब। तो इनटू करने पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू आता है 1, है ना। तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 आता है। तो अगर मान लो 1 आता है तो आप ये भी तो बोल सकते हो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 है, तो यहां से जो है आपको ये याद रखना होगा कि यहां से आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा जो होता है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, एंड अगर ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो 1 बाई ओमेगा के बराबर होता है। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे की ओर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज, जिसका यूज आप जनरली, 2 प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसी में आपको सब बता दिया क्या इंपॉर्टेंट ये इसमें वर्क करेगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा बना सकते हैं। 2 प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने देखा है, स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट देखा, उसका यूज करो, आयोटा का प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, उसका यूज करो क्वेश्चन बनाने में। फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट बेसिस पे फार्मूला में जो रिक्वायरमेंट होता है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन पहले डील करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप देखना कि कैसे ये यूज होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो आज के सेशन में पढ़ा वो बस ये बतलाया गया आप लोगों को कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग स्टडी करेंगे।
तो इसका मैंने प्रूफ बता दिया कैसे इसका आंसर आता है ना। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ओमेगा क्या होता है और इसका प्रॉपर्टीज का क्या यूज होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, पहले हम लोग इस चीज को याद रखेंगे, है ना। ये माइंड में सेट होना चाहिए और माइंड में सेट रखोगे तो इजीली बनेगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर हम प्लस करते हैं तो 0 हो जाता है, क्यूब रूट यूनिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाता है, और इसी में इसका सब पार्ट मैंने यहाँ पे दिखला दिया। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन डील करते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो पहला नंबर देखते हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा था, उसमें 3 क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे, अभी फिर से हम लोग उसको देखेंगे। 3 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे था, तो अभी हम लोग फिर से उसको डील करेंगे। पहले 11 से देख लेते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा का 5 पावर है और 1 माइनस आयोटा का 5 पावर है। ठीक है, इस तरह का लिखा हुआ है। तो देखो दोनों का पावर तो आप देख रहे हो ना सेम है, तो सेम है तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे इंडिसेस में, a का पावर m है और b का पावर m है, तो आप इसको डियर स्टूडेंट क्या लिखते हो, ab का पावर m लिखते थे ना। तो जस्ट लाइक इसी की तरह यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा लिख दो और 1 माइनस आयोटा लिख दो, और पूरे पे पावर कितना हो जाएगा, पूरे पे पावर 5 हो जाएगा बाय इंडिसेस के फार्मूला से। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये a प्लस बी की तरह बिहेव कर रहा है और सेकेंड वाला a माइनस बी, तो क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये पूरे पे पावर क्या गया 5 गया, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर पता है डियर स्टूडेंट -1 होता है, और इसका भी पावर आप कर दीजिए, ये हो गया 5, तो 1 और माइनस माइनस हो गया +1। ठीक है, तो ये हो गया 2 का पावर 5 आ गया, और 2 का पावर 5 को क्या बोला जाता है, 32 बोला जाता है, 32 बोलते हैं। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो डियर स्टूडेंट कि 32 जो है ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। तो आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा का 10 पावर है। यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं, 1 प्लस आयोटा का पावर 10 है और आयोटा का स्क्वायर जो है -1 है। ठीक है, अब इसको मेरे को तोड़ना है, तो इसको एक स्प्लिट करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा का पावर 10 इस तरह का है। अब 10 है तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। तो क्या लगाने से हमारा ये काम आसान हो जाए, ये सोचिए। तो देखो इसको निकालने का तरीका, सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, a का पावर m होता है और इसके ऊपर अगर n पावर और लगा दे तो ये m इंटू n हो जाता है, होता है ना स्टूडेंट। देखो ये एक फार्मूला होता है, तो अगर आप इसको तोड़ोगे पूरा तरह से स्प्लिट भी करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा आपको एक्सपेंशन करने आना चाहिए। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आता है तो ये काम आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो कोशिश करो ये फार्मूला अगर आपको पता है तो इस पे स्प्लिट करो। इस पे अगर स्प्लिट करोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर दूंगा और इसके ऊपर होल पावर 5 कर दूंगा, तब भी हमारा एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हमारा ये काम कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं करेगा, ये इजीली फिर इसको तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो बस अंदर वाला को स्प्लिट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, फिर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा हुआ और ये आयोटा का स्क्वायर हुआ डियर स्टूडेंट्स, और पूरे पे पावर आपका क्या जाएगा 5 जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 आयोटा हो गया और ये -1 हो गया। तो आप देख सकते हैं -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या डियर स्टूडेंट
2 आयोटा का पावर 5 बचा, तो 2 का पावर 5 तो होता है 32 और आयोटा 5 हो जाएगा, आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 5। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है नंबर वो आयोटा का 4 प्लस 1 हो रहा है। तो मैंने लिखवाया था कि आयोटा का 4 प्लस 1 होने पे आंसर आयोटा हो जाता है। तो आप बताओ यहाँ पे 5 पावर है तो 4 प्लस 1 हो रहा है, तो आयोटा 5 को डायरेक्ट क्या मैं 32 आयोटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को पता है कि आयोटा का पावर 4k प्लस 1 आयोटा देता है, इसलिए ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। सो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो कि कौन सा आपका आंसर होगा। तो आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है, देखिए लिस्ट इन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है, तो बस ये भी उसी तरह का है। 1 प्लस आयोटा लिखिए, 1 माइनस आयोटा लिखिए और टू दी पावर m है बराबर 1। ये शायद हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है। अगर आप ये 4 पावर करो तो इसको रेशनलाइज करोगे ना, तो रेशनलाइज करने पे आफ्टर रेशनलाइजेशन यू गेट i पे पावर m आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जैसे i पे पावर m आएगा 1 आ जाएगा आफ्टर ये कैलकुलेशन करोगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इसको, तो आपका ये आ जाएगा। तो अब देखना है कि यहाँ पे 1 जो दिख रहा है कितना i का पावर रखेंगे, तो ये 1 देता है तो 4 रखते हैं। तो देखो बेस दोनों का सेम आ जाएगा तो पावर को इक्वेट कर देंगे। सो m का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सो आंसर इज द 4। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखते हैं आयोटा का पावर 1 3 5 डॉट डॉट 2n प्लस 1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितना आएगा। ठीक है तो दो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ दिस, और ऑप्शन में दिया है आयोटा होगा इफ n जो है इवन है, माइनस आयोटा होगा यदि n जो है ऑड है। ठीक है, इसी तरह से दिया है। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो आयोटा का पावर क्या दिया हुआ है 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ चला गया 2n प्लस 1 तक गया है, मतलब ओड नंबर का सम दिया है। और ओड नंबर का सम क्या होता है, तो ओड नंबर का सम होता है n का स्क्वायर, है ना, n का स्क्वायर होता है n का पावर। तो आप देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनता है कि n का वैल्यू है क्या, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट, अगर 2n प्लस 1 तक अगर जा रहे हो तो इसका सम होता है n स्क्वायर, है ना। सम टू फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर होता है डियर स्टूडेंट n स्क्वायर। तो ये पूरे के बदले में n स्क्वायर ले लिया। अब n का वैल्यू अगर आप इवन कुछ लेते हो, तो मान लो अगर आप पुट करते हो इवन, यहाँ पे इवन पुट करते हो, तो मान लो मैं पुट कर देता हूँ 2, तो 2 का पावर 2 अगर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 4 हो जाएगा, तो ये 1 दे देगा इवन लेने पे। और अगर मैं इसको ओड ले लेता हूँ 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा आयोटा का पावर 9, तो 9 बनेगा तो क्या हो जाएगा आयोटा का 4 इंटू 2 हो रहा है और प्लस 1, एक ज्यादा तो आयोटा हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब आप n को ले रहे हैं इवन ले रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, और जब n जो है ऑड ले रहे हो तो आयोटा आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन में देखो कौन सा टैली कर रहा है, तो ऐसा टैली करने वाला हमारा जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, कोई टैली कर रहा है आयोटा। ऑप्शन में आपका आयोटा है इफ n इज इवन, नहीं 1 है तो 1 वाला तो एक ही दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 1 दिख रहा है, और साथ में आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है अगर 3 लेते हैं तो,
ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए था, यहाँ कर दो इवन होना चाहिए था ये, और ये क्या होना चाहिए था ओड, तब ये वैल्यू देगा। थोड़ा सा चेंज कर लेना, मिस्टेक से वैसा हो गया है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इवन और ऑड, यानी इवन पे 1 वैल्यू देगा डियर स्टूडेंट्स, और ऑड पे आयोटा देगा। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाँ, ये देखिए मॉडुलस निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसमें मॉडुलस कैसे निकलेगा। तो मॉडुलस हो गया आपका, चलो पहले इसको सॉल्व कर लो भाई, तभी तो मॉडुलस निकलेगा ना। 1 प्लस आयोटा है, और ऊपर में हो गया 2 प्लस आयोटा, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 करोगे 2 हो जाएगा, फिर 2 आयोटा और 1 आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 2 माइनस 1, तो 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, रेशनलाइज करो भाई, ये हो गया। अब इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 को 3 से कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 1 को आयोटा से किया तो माइनस आयोटा, और 3 का 3 से किया तो 9 आयोटा, 9 आयोटा में 1 आयोटा चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा 8 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का -1, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर 1, तो +1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 हो गया, प्लस आयोटा 8 आयोटा और डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें सेपरेटली आप लिख दीजिए 9/10 प्लस 8/10 आयोटा, ये आपका वैल्यू आ गया। अब इसका आपको करना क्या है भाई, तो इसका आपको मॉडुलस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में मॉडुलस पूछा जा रहा है। तो मॉडुलस जब करोगे इसी का, तो मॉडुलस हमारा क्या निकलेगा, ये मॉडुलस चाहिए मेरे को, मॉडुलस पूछा जा रहा है। तो मॉडुलस में क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, इस तरह से जाएगा, और जब 3 3 6 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, ये 6 होगा, 6 होगा यहाँ पे 6, तो 6 का हो गया तुम्हारा कितना 6 का हो गया 36, और 8 का हो गया 64, और नीचे हो गया 10 का 100, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, 100/100 तो कट जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। तो 1 आपका आंसर है, यस, डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, Z1 जो है, Z1 जो है वो दिया हुआ है 4,5, तो इसको आप क्या लिखोगे, 4 प्लस 5 आयोटा लिखेंगे, और ये हो गया Z2 इक्वल टू -3,2, इसको क्या लिखेंगे, -3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है डियर स्टूडेंट, Z1/Z2। ठीक है, तो ये पहले मैंने बतला चुका है, तो इसको आप रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब इसे आप रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करके आगे सॉल्व कर सकते हो, -3 - 2 आयोटा। ठीक है, -3 - 2 आयोटा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -2 आयोटा का स्क्वायर तो हो जाएगा +4। ठीक है, +4। न्यूमरेटर न्यूमरेटर में क्या होगा डियर स्टूडेंट, 4 3 जा तो -12 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, -2 8 आयोटा, और ये हो गया 5 15, -15 और -8, तो -15 आयोटा और -8 आयोटा, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, जो 4 का गुना 2 से किए तो 8 हो गया, और 5 का गुना 3 से किए तो 15, तो 8 और 15 को जोड़ दो तो कितना हो गया, 23 हो गया, तो -23 आयोटा हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी कि ये टोटल +10 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका -12 और 2, तो ये हो गया -2/13 पहला। ठीक है, प्लस का साइन दीजिए, -23/13 आयोटा, तो आप देख सकते हो दिस इज इक्वल टू -2/13 लिख सकते हैं, और -23/13 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, x + 1/x 2 cos थीटा है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है डी मोवियस थ्योरम पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आपका एक पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी मोवियस थ्योरम। ठीक है, तो ये भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ पार्ट आपको पढ़ना होगा, तो ये डी मोवियस थ्योरम का पार्ट है, तो उसके कॉन्सेप्ट से ये चीज आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो उसको जानना जरूरी है, और अगर नहीं भी जानते हो तो फिर आपको करना क्या होगा भाई, तो इसका कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग डी मोवियस थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, अगला क्लास में, और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि cos थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा का पावर, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स है, नेगेटिव या फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, cos n थीटा हो जाता है, और प्लस आयोटा साइन n थीटा में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके इसे बनाया जाता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये बना सकते हैं आप लोग, द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब x और y के प्लेस पे क्या हम लोग रखेंगे कि हमारा ये सेटिस्फाइड हो जाए, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाए, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या रखेंगे, तो x और y का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या रख सकते हैं, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ पार्ट दिख रहा है, हाँ x तो है नहीं, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक दिख रहा है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, जस्ट मिनट मैं एक बार देख लूं, एक बार देख लेता हूं, जस्ट मिनट, कहीं तो कुछ छूटा हुआ है, एक्स तो है नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें हम लोग इसको नेक्स्ट में देख लेंगे क्या मिस्टेक है ना, अभी तो मिल नहीं रहा है, नेक्स्ट में देख लूंगा। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड में क्या हो गया,
ये आप निकाल सकते हैं, ये भी एक्सप्रेशन क्या है, तो देखो ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है -5 प्लस 2 और रूट अंडर -4 लिखा हुआ है। x इक्वल टू हो गया -5 प्लस 2 और इसको वो लिख सकते हैं 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू -5 प्लस 2 टू जब 4 आयोटा, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है डियर स्टूडेंट कि x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के क्या करते हैं, ये दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले x -5 को इधर ले आओ +5, तो इधर हो गया 4 आयोटा, आयोटा को हटाना होगा पहले। अब दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, x + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 16 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तब ये वैल्यू क्या मिलेगा, x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू -16 इक्वल टू x² प्लस 10x 25 को ले आओ लेफ्ट साइड में, 25 प्लस 16 को प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका 41 इक्वल टू 0। ये आपका एक्सप्रेशन मिला जिसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, जो वैल्यू आपको निकालना है उसको आप इससे डिवाइड कीजिए। इससे डिवाइड करने के बाद, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इससे आप डिवाइड करो x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। करना क्या होगा, तो हम लोग स्लाइड पे देखते हैं इसको पहले, है ना। इसको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, x² प्लस 10x प्लस 41, इससे आप डिवाइड कीजिए x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो x का पावर 4 अगर मेरे को चाहिए तो किससे करोगे मल्टीप्लाई, x² से करना होगा, तो x² हो गया x का पावर 4, फिर 10 से करोगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है, x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x क्यूब, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10x क्यूब और 41 से जब करेंगे तो हो जाएगा प्लस 41x स्क्वायर। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा आपका -6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। उसके बाद -x³ अगर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो -x से, तो ये हो जाएगा आपका -x³ फिर -10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस -41x, ये हो जाएगा। अब ये साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा आपका 40x और ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब इसके बाद किससे करना है, +1 से, +1 से करोगे तो ये क्या मिलेगा, x² प्लस 10x और प्लस 41, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहाँ माइनस करोगे तो देखो बहुत सारा टर्म कट जा रहा है, ये कट गया और यहाँ कितना आ जाएगा 30x
और -37, ये आपका शेषफल हो जाएगा। यानी डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका जो है आंसर जो है वो 30x माइनस 37 आ रहा है। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है क्या? रुकिए एक बार देख लूं, ये तो सही है। 2 2 जब 4 आयोटा, ठीक है, ठीक है, 25 भी ठीक है, 16 भी ठीक है, प्लस हो गया, हाँ ये भी सही है, x पे 4 हो गया, डिवाइड करने के बाद देखते हैं 51x स्क्वायर हो गया, माइनस, यहाँ तो सही दिख रहा है, यानी कि कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो कांस्टेंट टर्म में आना चाहिए, आपका ये कैंसिल होना चाहिए, ये कैंसिल होना ही चाहिए तभी होगा, कैंसिल नहीं होगा तो नहीं आएगा, कैंसिल होना चाहिए। क्वेश्चन में मिस्टेक इसमें भी लग रहा है, लगता है कुछ तो डेटा गलत है, कुछ तो डेटा गलत लग रहा है मेरे को, है ना, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली कैंसिल होके कांस्टेंट टर्म आता है, कांस्टेंट टर्म आना चाहिए आपको, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आ नहीं रहा है, और इधर हमारा एक्सप्रेशन राइट बना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें कहीं रॉन्ग रॉन्ग लग रहा है, ये पूरा का पूरा कट जाना चाहिए था, कहीं मिस्टेक है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट में कर लेंगे, है ना, कहीं मिस्टेक इसमें लग रहा है, किस जगह मिस्टेक है, मैं फिर से एक बार देखूंगा, क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक से ही चला गया है, ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। स्क्रॉल नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए ये आज का ये बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, जैसे ये आप क्वाड्रेंट बना रहे हो, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ठीक है, तो इसको रियल एक्सिस बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो बोलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये थर्ड सेकेंड हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर है, यानी हमारा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर, तो बोलता है इसका कंजुगेट कहाँ पे लाइज करेगा, तो सबसे पहले देखो ये अगर z बराबर -a माइनस आयोटा b है, तो इसका कंजुगेट कहाँ जाएगा, माइनस आयोटा, बोला था मैंने इसका साइन को बदल देते हैं, तो प्लस आयोटा बी हो जाएगा, तो माइनस ए और आयोटा बी किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो क्वाड्रेंट नंबर 2, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट में जो हम लोग छोड़े थे प्रीवियस क्लास में, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, वो हमारा था क्वेश्चन नंबर, हाँ
क्वेश्चन नंबर, यस, ये क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था। तो ये क्या क्या था, ये था हमारा, जैसे ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, तो ये जस्ट लाइक क्या है, x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे -1 होना चाहिए, या -1 होगा तभी ये वैलिड होगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। तो अभी जस्ट मैंने निकाला था इसका कि x का जो वैल्यू होता है वो क्या आता है, ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए, एक को रख रहे हैं ओमेगा का 2000 और एक का ओमेगा का 2000, कोई भी एक रूट रख दीजिए। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर फास्ट मिलेगा। तो मेरे को पता है कि ओमेगा का क्यूब जो होता है 1 होता है, तो आप इसको रिड्यूस कीजिए, कितना आप कर सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा, बचेगा आपका ओमेगा का स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, ये पूरा ओमेगा का पावर 3 हो गया मल्टीपल, ये भी 3 इंटू 6 इंटू 6 कर सकते हैं, और साइड में हम लोग कर सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर। तो ये पूरा 1 वैल्यू हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या बच्चों, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने फार्मूला में लिखवाया है कि 1/ओमेगा का स्क्वायर जो होता है ओमेगा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर बराबर ओमेगा, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, -1, इसलिए यहाँ पे -1 छूटा हुआ था, ये आपका -1 यहाँ होगा, तो -1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और एक छूटा हुआ है, हाँ 7 नंबर की देखते हैं। हाँ चलिए, ये 7 था, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर का पावर 7 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा लिखवाए थे आप लोगों को, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर पावर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर पावर 7। तो हम बोल सकते हैं -2 का पावर 7, -2 का पावर 7 कितना होता है, तो -128 हो जाएगा, और ये ओमेगा का पावर हो जाएगा 14। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 128, और ये हो सकता है ओमेगा 3 का पावर 4 हो जाए, और इधर ओमेगा का स्क्वायर, अब ये वैल्यू तो 1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 128 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन था जो हम लोग लास्ट क्लास में छोड़े थे, उसको देख लेते हैं, है ना। लास्ट क्या था, हाँ ये था। इसमें क्या है ना कि हम लोग जान रहे हैं कि 1 का क्यूब, जैसे x बराबर मैंने क्या बोला था, 1 का क्यूब कितना होता है, यानी x क्यूब माइनस 1 का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, 1 निकाला था, ओमेगा निकाला था, और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 1 माइनस x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8। ये भी चूंकि डिविजन थ्योरम पे बनता है, तो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या आंसर होगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 का क्यूब और इसको 2 का क्यूब इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो इसमें भी 2 वैल्यू आ जाएगा, अगर इसको हम एक वैल्यू लेके चले और इसको भी एक वैल्यू लेके चले, ये पूरा को एक ले लेते हैं और इसको अलग ले लेते हैं, तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, तोड़ के यहाँ भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना के बराबर होगा ये भी निकाला जा सकता है। तो ये एक्चुअली में है क्या भाई, तो ये हमारा ये फार्मूला पे काम करेगा, ये फार्मूला पे। तो ये क्या होता है, a प्लस बी होता है, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर हो जाता है, ये फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इस पे आपको इसको तोड़ना होगा, तो ये भी
आपको लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन डी म्यूवियस थ्योरम पढ़ोगे तो ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। तो इसका भी थोड़ा सा आपको थ्योरी बताना होगा, थ्योरी बताने के बाद तो ये और आसानी से बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूज किया, उसी तरह से जब माई प्लस का साइन होता है तो इसको भी उसी तरह से तोड़ना होता है। तो यहाँ तोड़ोगे तो ये भी वैल्यू तुम्हारा क्या देगा, पहला क्या देगा, अगर इसकी पढ़ी चले तो वो x प्लस 1 प्लस 2 होगा पहला नंबर, और इसमें जब चलेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका x माइनस 1 तो और इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 8। तो इतना तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, इसके लिए डी म्यूवियस थ्योरम का नॉलेज थोड़ा रखना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तब ये आसानी से आप आंसर टिक कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सा आंसर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में थ्योरी पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करना। और आज के लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, लास्ट में फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि केवीएस के द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी का मैथ्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके लिए लक्ष्य एकेडमी ने आप लोगों के लिए मैथ्स के क्लासेस का अरेंजमेंट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, वीडियो क्लासेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी करवाया जाएगा। फिर एमसीक्यू लाइव एमसीक्यू क्लासेस भी होंगे, आपका सॉल्यूशन डाउट भी क्लियर करवाया जाएगा। इसलिए आप देर ना करें और हमारे एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है वहां से डाउनलोड करें, और जितना जल्दी हो इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी हमारा ये कोर्स केवल 3500 रुपये में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप प्री बुकिंग एक्स्ट्रा करते हो, पहले करते हो, तो हमारे लक्ष्य एकेडमी की तरफ से 500 रुपीज ऑफ किया जाएगा, और मात्र ये कोर्स आपको 3000 पे मिलेगा, और इसका वैलिडिटी जो है आपका 1 ईयर रहेगा, 1 साल के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए देर ना करें। मैं अनिल कुमार आप सभी का इसमें अच्छी तरह से हेल्प करूंगा, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए और आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन को जानकर एग्जामिनेशन निकालने के लायक बन जाओ। ठीक है, तो देर ना करें और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरी हो, तो हमारे ऑफिस के नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके सारा डिस्क्रिप्शन ले सकते हो, क्या होने वाला है, क्या क्या इसमें अवेलेबल है, वो सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय, टाटा।